गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अप्लाइड मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने किया था मास एंड वेट का डिफरेंस और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं, वहाँ तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारे पास, वो फर्स्ट जो हम करने जा रहे हैं आज, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन होता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वाले वेक्टर हैं आपके जिसका मैग्नीट्यूड आपका हमेशा 1 हो। ठीक है, जिस किसी भी क्वांटिटी का सपोज करो 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन आपका 1 kg है, कुछ भी चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो उस जब आपकी मैग्नीट्यूड, आपकी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 दिया गया हो, तो तब हम उस वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। सेकंड जो हमारे पास यहां पर है वो है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो वाले वेक्टर हैं आपके जो दो वेक्टर जब आपके एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ये तीनों चीज़ों आपकी जब सेम हो दो वेक्टर्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। सपोज करो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा एक वेक्टर है बी, ठीक है। अब क्या है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ठीक है। सपोज करो ये कोई फोर्स लग रही है, ये 10 न्यूटन की फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। तो एक दूसरे के पैरेलल भी हो गए हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी दोनों का इक्वल है, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, और दोनों का डायरेक्शन भी आपका सेम है। तो उन वाले वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। क्योंकि ये देखो आपका इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों आपके पैरेलल हों लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो इसको हम आपको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर के लिए आपका वेक्टर पैरेलल भी होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। उन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है जो हमारे पास जो थर्ड वन है हमारे पास, वो है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर कौन कौन से होते हैं? लाइक वेक्टर है आपके जो पैरेलल हैं, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो अलग अलग है, ठीक है। लाइक वेक्टर क्या है कि पैरेलल हैं एक दूसरे के दोनों वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनकी वैल्यू जब अलग अलग हो, जब ऐसे आपके पास दो वेक्टर हो, तो उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? लाइक वेक्टर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर है वो होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो वाले वेक्टर्स हैं आपके जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है इनका और डायरेक्शन भी है इनकी, लेकिन आपकी इसकी पास स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कोई कि कहाँ पर लग रहा है, कौन से प्लेन में लग रहा है। तो उन वाले वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो ये कुछ वेक्टर्स की टाइप थी। फर्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर, सेकंड वन इज इक्वल, फिर लाइक है आपका, और फ्री है। इसको याद रखना है, यूनिट से नाम से पता चल रहा है कि जिसकी मैग्नीट्यूड आपका यूनिट होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 होगी। जो इक्वल वेक्टर है आपका, उसमें क्या होगा? पैरेलल भी होंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। तीनों चीजें जिसमें आपकी सेम हो वो कौन से आ गए? इक्वल वेक्टर। थर्ड वन है आपका लाइक वेक्टर। इसमें क्या है? पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड इन दोनों का अलग अलग है। फ्री वेक्टर जिसमें क्या है? डेफिनेट आपका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उसका कोई भी डेफिनेट आपके पास लोकेशन नहीं होगी कि कौन से प्लेन में वो आपका वेक्टर है जो लाई कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहां पर वैल्यूज हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये वाली आपके काम आएगी कि 10⁻³ है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? उसको बोलते हैं किलो, ठीक है। अगर 10⁻6 आ जाए
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेगा। ठीक है, अगर 10⁻9 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, गीगा। और अगर 10⁻12 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टेरा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में कन्वर्जन्स के आपके काम आएगा। ठीक है, अगर ऐसे दिया हुआ है, सपोज करो 1 × 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 किलो न्यूटन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 10⁻3 को क्या लिख दिया, किलो, इसकी जगह आपने किलो दिया तो 1 किलो न्यूटन, यहाँ 1 × 10⁻3 न्यूटन, तो ये सेम चीज़ है। तो ऐसे कन्वर्जेंस के आपके काम आएगा। 10⁻⁴ हो सकता है 6 है, तो क्या लिख देंगे वहाँ पर, आपका मेगा न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जेंस में काम आएंगी ये वाली चीज़ें। ऐसे ही आपका माइनस में है, 10⁻³ दिया हो तो क्या आएगा, मिली। 10⁻6 आ जाए तो क्या होगा, माइक्रो। और 10⁻⁻9 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नैनो। यहाँ तक मैं आपको ज़रूरत है, आगे भी होते हैं लेकिन आपको यहाँ तक सफिशेंट है आपके लिए। मोस्टली तो आपके यहाँ तक इतना की काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, -3 है तो मिली आ जाएगा। 10⁻⁻6 आ गया तो वो क्या होगा, माइक्रो लिखेंगे। 10⁻9 आ गया तो क्या लिखेंगे, नैनो लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का जो थ्योरी का पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब जो हमने पढ़ा है, जो भी थ्योरी किया है, उसके बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, स्टेटमेंट है आपकी, अ बॉडी हैज मास ऑफ 5 kg। बॉडी का मास गिवन है, कितना है, 5 kg। और फाइंड इट्स वेट, क्या करना है आपने, वेट फाइंड करना है और मास आपका गिवन है। ठीक है, तो देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा आपका। वेट का फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि हमने निकालना क्या चीज़ है। ठीक है, फिर हमारे पास ये होता है कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, कौन से फार्मूले से हम ये वाली चीज़ निकाल सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है, वेट का सिंपल जो फार्मूला है, W = mg, वो लगाएंगे। W = mg, मास का वैल्यू कितना है, 5g कितना होता है आपका, 9.81। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक जो आपका कोई न्यूमेरिकल आ सकता है तो इस टाइप का आ सकता है। मास गिवन होगा, या ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर वेट दे दे। ठीक है, वेट दे दिया आपको 10 न्यूटन एंड फाइंड आपका मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, मास आपका निकालना है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको g की वैल्यू गिवन दी होगी। ठीक है, g की वैल्यू गिवन होगी तो कैसे निकालोगे, वही फार्मूला लगाएंगे। W = mg, निकालना क्या है, m निकालना है। W/g = m और वैल्यू पुट कर देंगे 10 / 9.81। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये बेसिक जो फार्मूला आपने इसमें याद रखना है वो यही याद करना है, W = mg। किसी भी तरह से घुमाकर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें। सेकंड वन है इसमें आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ। g का वैल्यू कितना दिया है किसी जगह के ऊपर, सपोज कर लो मून है, g का वैल्यू मून के ऊपर कितना दिया है, 1/6 ऑफ अर्थ। इफ अ बॉडी वेट 16.35 m, बॉडी वेट 16.35 न्यूटन, अगर इतना आपको वेट दिया गया है तो फाइंड इट्स मास, मास निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, वही फार्मूला लगेगा, W = mg। इसको दिमाग में रखना है आपने हमेशा, W = mg।
लेकिन यहाँ पर g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू अगर नहीं है, गिवन है, अगर नहीं दिया हुआ या गिवन है तो हमारे पास होती है इसकी वैल्यू 9.81। ठीक है, हम बाय डिफॉल्ट 9.81 लेते हैं, लेकिन अब उसने g का वैल्यू कितना बोल दिया है, 1/6 ऑफ g का वैल्यू आपका जो अर्थ पर है उसका कितना है, 1/6 है। तो हमें सबसे पहले ग्रेविटी g का वैल्यू निकालना पड़ेगा मून का। ठीक है, तो g का वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, g 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक है, सो g इज इक्वल टू 1/6 ऑफ अर्थ पर कितना है, 9.81। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका वैल्यू आ जाता है 1.635। ठीक है, ये किसकी चीज़ की आपकी वैल्यू आ गई है, g का वैल्यू कहाँ पर आ गया है आपका, कहाँ पर आ गया आपका g का वैल्यू, मून का। ठीक है, 1.635 आपका, हमेशा यूनिट पीछे लगाना है आपने। ठीक है, यहीं से आपको वैल्यू पता चलेगा कि क्या है, g का वैल्यू क्या है, g का वही यूनिट है जो एक्सेलरेशन का है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो पीछे यूनिट हमेशा लगाना है आपने। अब g का वैल्यू आपके पास आ गया है। ठीक है, निकालना क्या है हमने, m निकालना है। तो ये आपका क्या आ गया फार्मूले से, w इज इक्वल टू एम जी, m इज इक्वल टू w बाय g। सो m इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 16.35 डिवाइडेड बाय g कितना है, ये वाला 1.635। ठीक है, इसके डेसिमल्स को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000, इसका उठाया, इसका 100 आ गया, तो 2 गए तो कितना बचा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे क्या बच गया, 10। ठीक है, तो क्या आ गई आपकी वैल्यू, मास कितना आ गया आपका, 10 kg। तो इस तरह से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है कि g का वैल्यू हमारा कोई उन्होंने और दे दिया है तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, जो भी आपकी कंडीशंस गिवन है न्यूमेरिकल में। और फार्मूला यही है आपका जो बेसिक फार्मूला, जब भी w निकालना है या m निकालना है तो फार्मूला आपका ये हमेशा यही लगेगा, w इज इक्वल टू एम जी। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स ही आप बुक में से और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी न्यूमेरिकल है, इसमें कोई टफ है नहीं इसमें आपके न्यूमेरिकल्स में कुछ भी। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो 1-2 क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, जो MCQ है। जैसे आपका फर्स्ट दिया हुआ है आप उन्होंने, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के बीच में बोल रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने जैसे पढ़ा है कि दोनों में बहुत फर्क है। मास इज अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी वेयर W इज इक्वल टू द फोर्स विद विच अ बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये आपका ट्रू फॉल्स में क्या हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। नेक्स्ट आ गया आपका मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम आगे जाकर हम पढ़ेंगे तो वो बोल रहा है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ट्रू। मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक और काम करना है, स्केलर और वेक्टर दोनों का ऐसे एक चार्ट बना लो, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं सारी इस तरफ लिख लो और वेक्टर सारी इस तरफ लिख लो। ठीक है, और उसको 1-2 बार देखोगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि कौन सा स्केलर है और कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट लिखा है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था दोनों के डिफरेंस में, तो हमने क्या देखा था कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर इज वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये भी क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है वेट ऑफ अ बॉडी इज वेरिएबल। वेट ऑफ अ बॉडी इज वेरिएबल। वेरिएबल दैट मीन्स कि ये चेंज होता रहता है। सो इट्स आल्सो ट्रू। वेट क्या है आपका, इट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ g, सो इट्स ऑलवेज वेरिएबल। ठीक है, जैसे g का वैल्यू चेंज होगा आपका वेट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने पहले पढ़ा है जैसे कि फोर्स क्या है हमारा, इट्स आल्सो ट्रू, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज का बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो ये क्या है,
रॉन्ग है ये आपका। स्केलर क्वांटिटीज आर ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वेक्टर में आपकी दोनों चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो ये आपके ट्रू फॉल्स थे, ठीक है। ऐसे ही आपके फिलअप्स दिए हुए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, थोड़े से एमसीक्यू, तो वो आपको एक बार देख लेना है, उससे गो थ्रू हो जाना आप, तो आपको जो भी थ्योरेटिकल हमने पार्ट पढ़ा है वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आपको यहाँ से आइडिया होता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके स्टार्टिंग में जो आपके 10 नंबर के या 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो वो यहीं से जनरेट होते हैं सारे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है आपकी क्वांटिटी, ठीक है, आपका कौन सा जिसका मैग्नीट्यूड है या जिसका डायरेक्शन है या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर है जो इसका लॉज ऑफ फोर्सेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।